श्री झूलेलाल धाम में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के मेगा निशुल्क मेडिकल कैंप में 1500 से ज्यादा लोगों ने लाभ लिया। आयोजक संस्था से प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष CA अमित चिमनानी व प्रवक्ता दिनेश अठवानी ने बताया कि कई ऐसे मरीज आए जिन्हें सर्जरी की जरूरत है, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी का पता नहीं था। कैंप में आने से अब उन्हें एक रोग रहित जीवन पाने में मदद मिलेगी व वह आगे की परेशानी से बचेंगे। आयोजन के प्रेरणा स्रोत शदारनी दरबार के पीठाधीश संत श्री युधिष्ठिर लाल महाराज भी आयोजन में पधारे और कहा कि सेवा परमो धर्मः, सेवा ही हमारा धर्म है, उसे हम कर्तव्य समझकर करते हैं और हिंदू समाज की खासियत है वह सर्व समाज की सेवा करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं। मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा, यूं तो बड़े बड़े स्वास्थ्य संस्था मौजूद है, पर कैंप की अपनी एक अलग खासियत है। आयोजक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने कहा कि मेडिकल कैंपों में आ रही भीड़ बता रही है कि इसकी कितनी जरूरत है। समाज की तरफ से यह कैंप लगातार आयोजित होंगे। युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष CA अमित चिमनानी ने कहा कि लोगों को पता ही नहीं उनके शरीर को कब गंभीर बीमारियां जकड़ लेती है। कैंप के माध्यम से अगर उन्हें पता चलता है और वह फिर इलाज कराकर नया जीवन प्राप्त करते हैं तो यह निश्चित ही बड़ा कार्य है। संस्था के महासचिव इंद्र रोडवानी ने संबोधित करते हुए संस्था के अनेक कार्यों की जानकारी दी। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस के प्रमुख श्री लोकेश कावड़िया जी के सहयोग से सभी की निःशुल्क आंखों की जांच हुई व सभी को निःशुल्क चश्मा भी प्रदान किया गया। आयोजक संस्था की तरफ से ऑपरेशन हेतु भी मदद की जाएगी। प्रदेश के प्रख्यात डॉक्टर संदीप देव भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर प्रदेश से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, कैंप के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद हो, यही उनका लक्ष्य है। रामकृष्ण केयर के कई नामी डॉक्टरों ने कैंप में अपनी सेवाएं दी। कैंप में निःशुल्क शुगर, BP, ECG की भी सेवाएं दी गई। साथ ही मरीजों को दवाओं का वितरण भी किया गया। दांतों की विशेष जांच के लिए सीता मेमोरियल डेंटल क्लिनिक की टीम ने सेवाएं दी। कार्यक्रम में विशेष तौर पर वासु जोतवानी, राजेश गुरनानी, भावना कुकरेजा, लोकेश कावड़िया, डॉक्टर जितेंद्र सराफ, दौलत परियानी, डॉक्टर गोपाल चावला, अमर गुरनानी, प्रकाश कुकरेजा, रमेश मंधान, सिंधु डॉक्टर्स फोरम, सिंधी पंचायत युवा विंग, महिला विंग, बंटी जुमनानी, प्रेम प्रकाश मंध्यान, सुदेश मंध्यान को विशेष सहयोग हेतु सम्मानित किया गया। साथ ही थैलेसीमिया के लिए अनेक वर्षों से कार्य कर रही काजल सचदेव व उनकी टीम के थैलेसीमिया की रोकथाम के आगामी मिशन का पोस्टर विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मोहनलाल तेजवानी, श्री रमेश मिर्घानी, इंद्र डोडवानी, किशोर आहूजा, राजेश वासवानी, लक्ष्मी चंद गुलवानी, राधा राजपाल, प्रहलाद शादीजा, सतीश छुगानी विशेष रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आज 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ पूज्य सिंधी पंचायत ने झूलेलाल धाम में एक विशाल स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षण, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त ऑपरेशन का भी आयोजन किया है, जिसमें पूरे समाज ने और व्यापारियों ने भी, मेडिकल वालों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और पंचायत के निवेदन पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, महावीर इंटरनेशनल और एक दंत चिकित्सा ट्रस्ट, इन सब के सहयोग से आज लगभग 2000 लोगों का परीक्षण किया गया, दवाइयाँ वितरित की गई और भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था पंचायत ने की है। बड़ी प्रसन्नता है और हमें गर्व है, हम अपना कर्तव्य समझकर ऐसे सेवा यज्ञों का आयोजन करते हैं। कोरोना समय काल में भी डेली की सेवाएं थी छत्तीसगढ़ पंचायत की, और आज का तो यह विशेष आयोजन। और अब हमारे समाज के और भी संस्थाओं ने बुकिंग की है कि पंचायत के साथ मिलकर जनवरी में, फिर जुलाई में, फिर अगले अक्टूबर नवंबर में यह कैंप लगानी है, जिससे हमारा प्रदेश स्वस्थ हो। देखिए, हम अगर अलग अलग बीमारियों की बात करें तो अकेले आँखों को चेक कराने वालों की संख्या 600 से अधिक है।
अन्य और बीमारियों में अलग अलग शुगर, ईसीजी, महिला रोग या अन्य जैसे स्किन वाले, हार्ट से स्पेशली डॉक्टर आए थे। रामकृष्ण केयर की पूरी टीम लगी थी, सिंधु डॉक्टर फोरम की टीम लगी थी, महावीर इंटरनेशनल का एक गाड़ी लगा हुआ है, दंत चिकित्सक का परिवार ने एक वैन लगा दी है। दवा एसोसिएशन ने भरपूर दवाइयाँ दी है, इतनी दवाइयाँ दी है कि छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत और 3 कैंप लगाएगा तो भी दवाइयाँ समाप्त नहीं होगी। तो इतना बड़ा सहयोग इस अभियान में मिला है और निश्चित रूप से 1.5-2 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश नहीं बल्कि विश्व की धड़कनें थम गई थी। मतलब कोई आवागमन का साधन नहीं था। हम लोग चेटीचंड महोत्सव मनाते थे, नहीं मना पाए, धार्मिक पर्व नहीं मना पा रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद गणेश चतुर्थी के बाद जो राहत मिलना प्रारंभ हुई है, हम भगवान के चरणों में नमन करते हैं, पूज्य शदानी दरबार के चरणों में नमन करते हैं। और ये कोरोना से जो मुक्ति मिली है, ये अब आगे भी दोबारा कोरोना ना आए इस देश में और निरंतर गतिविधियां चलती रहे। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत लगातार समाज को दिशा देने का काम करता है। सामाजिक कार्यों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में रहता है कि हम ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें जो गरीब हों, आर्थिक रूप से लाचार हों। वो शिक्षा के लिए उनको अगर धन की भी आवश्यकता पड़े तो छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत आगे आकर उनका सहयोग करती है। अभी स्वास्थ्य शिविर लगाया, अगला स्वास्थ्य शिविर हमारा फिक्स हुआ है 9 जनवरी को शक्ति धाम में। पूज्य शंकर नगर सिंधी पंचायत के द्वारा भी आग्रह किया गया, वहाँ भी शीघ्र हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। और हम लोगों ने तय किया, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के सभी पदाधिकारियों ने, कम से कम 3 महीने में एक स्वास्थ्य शिविर हो ताकि जो गरीब निर्धन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। 2000 से ज़्यादा मरीजों को आज देखा गया है। न सिर्फ देखा गया है, उनको दवा दी गई है, उन्हें चश्मे की ज़रूरत थी तो चश्मा दिया गया है, उनकी टेस्ट होनी थी तो टेस्ट किया गया है उनका। और कई लोगों का डायग्नोस हुआ है जिन्हें पता ही नहीं था उन्हें बीमारी है। कई लोग हर्निया के मरीज निकले हैं। तो ये आयोजन उस हिसाब से बहुत सफल आयोजन है, लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। मैं अमरदास खट्टर, मैं उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत और छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत और हमारे सिंधु डॉक्टर फॉर्म और महावीर इंटरनेशनल एवं हमारे मेडिकल व्यवसाय से जुड़े समाज सेवियों के सहयोग से ये शिविर आज आयोजित किया गया, जो बहुत सफल रहा। और बहुत सारे हमारे जो मरीज यहाँ अपनी जांच कराने आए, क्योंकि यहाँ पर इस शिविर में एक ही छत के नीचे लगभग सभी बीमारियों से जुड़ी जांच हो रही थी, चाहे वो दंत चिकित्सा हो, हार्ट की भी जांच हो रही थी, इसके अलावा आँखों की भी जांच हो रही थी, निःशुल्क चश्मे वितरण किए गए। तो मैं समझता हूं कि आज हमें इससे प्रेरणा मिली ये सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत सभी जनता का, छत्तीसगढ़ की पूरी समस्त जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो, और एक शुभकामनाएं देता हूं कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारी चिंताओं में शामिल है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता भी आई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो छत्तीसगढ़ पंचायत द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जिससे बहुत सारे मध्यम परिवार वालों को लाभ मिला है। मैंने पहले ही कह दिया कि 2 बजे के बाद बहुत भीड़ आएगी। वाकई में भी सब बाइयाँ जो काम करती हैं छत्तीसगढ़िया, वो सबसे ज़्यादा आई, कारण कि मध्यम परिवार को इस चीज़ की ज़रूरत है। और आँखों का जिसने भी दिखाया उनको वाकई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी और उन्हें निःशुल्क चश्मा दिया गया। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोगों की सेवा तन मन धन से और दवाइयों से हो रही है। छत्तीसगढ़ पंचायत की उपाध्यक्ष राधा राजपाल। सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी एक ही है कि हमको दिन में 2 बार ब्रश करना है। प्रॉपर टेक्निक एक हमें सीखना चाहिए, वो किसी भी आप लोकल अपने डेंटिस्ट के पास जाके उस टेक्निक को सीखिए, क्योंकि गंदगी ही एक मुख्य कारण है जिसके कारण हमारे दांतों में दर्द भी होगा, हमारे दांतों में पायरिया की शिकायत भी होगी या हमारे मुंह से दुर्गंध भी आएगी।
तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, और जब भी हम कुछ खाना खाते हैं हमें अच्छे से कुल्ला करना है, और एक बार सुबेरे या शाम कभी भी हमें एक बार हमारे उंगलियों से पूरे मसूड़ों की मसाज करनी है। 2014 से मेरा क्लिनिक है जो समता कॉलोनी में स्थित है। हाँ, 16 अक्टूबर 2014 से हम बहुत सारा कैंप, आज तक ऑलमोस्ट हमारे पास लिस्ट तैयार है वो कैंप्स की, तो 300 साढ़े 300 कैंप हमने आज तक कर चुका है। उनमें एक एक्सपीरियंस हमें मिला कि यार जब भी हम कहीं कैंप में जाते थे आँख की एम्बुलेंस ज़रूर दिखती थी हमें, दांत की नहीं दिखती थी। और ऐसे मरीज उस कैंप में हमको मिले। एक खासकर एक इंसिडेंस हुआ आरंग में जो हमने कैंप किया था, जहाँ पर एक ऐसा मरीज आया जिसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी एक्स्ट्रा ओरल, और उसको तत्काल इलाज की ज़रूरत थी, बट हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होता था। उस समय ख्याल आया यार एक ऐसी एम्बुलेंस तो हमें तैयार करनी चाहिए, और फिर मेरे मदर के नाम से मैं मेरी क्लिनिक भी रन करता हूँ, तो उन्हीं के नाम से मैंने एक एम्बुलेंस तैयार की। और फिर अब हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल जैसे भैया को ही मैंने बोला था कि 10-20 पेशेंट जो भी आपको लगे कि जो असमर्थ हो, जो पैसा नहीं दे सके, उनका हम यहाँ इलाज फ्री में करेंगे एम्बुलेंस में। है आप ये मेरी वाइफ है डॉक्टर प्रिया सराफ। अब कुछ ये भी बता सकती हैं कि हमारे एम्बुलेंस में कैसे वर्किंग होती है, बिकॉज अब पूरा देखभाल ये मैडम ही करती हैं एम्बुलेंस का। ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इसको बनाने का एक मोटिव है, इसको एक बोला जाए एक मोबाइल डेंटल यूनिट है। मतलब जो फैसिलिटीज अपन एक डेंटल क्लिनिक में देते हैं वो पूरी फैसिलिटीज अपन को यहाँ अवेलेबल है। एक्सरे से लेके आरवीजी से लेकर के इवन कॉम्प्लिकेटेड अगर अपन को माइनर सर्जरी भी करनी है, अगर कोई बेड रिटन पेशेंट है या कोई इतने बुजुर्ग है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहे, तो हम उनको जाके केयर डेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इनफैक्ट अभी एक रिसेंट में हुआ था कि हमारे एक रिलेटिव है वो नहीं आ पा रहे थे, तो एम्बुलेंस जाके उनको ट्रीट करके आई है उनके घर तक। ये सेवा, हाँ, पर ऐसा नहीं क्या होता है, इसमें लोग गलत ले लेते हैं कि हर कोई एक जेन्युइन केस जो हो रहा है, जैसे किसी हॉस्पिटल से जहाँ पे डेंटल यूनिट नहीं है पर पेशेंट को नीड पड़ जा रही है और वो नहीं आ पाते, तो वहाँ जाके हम ये दे सकते हैं। फिलहाल में एक मंत्री जी हैं हमारे वहाँ के विधायक हैं, क्या नाम था, खेल साय सिंह जी। तो उनका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम था, उनको डेंटल प्रॉब्लम हुई। 1.5 महीना पहले हम उनके बंगलो गए, निवास गए, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया और फिर वापस आए। तो ये एक अभी परसों की बात है, मीरा बघेल मैडम है, उनको ही दांत में प्रॉब्लम हुई थी, सीएमओ मैडम, तो उनके पास भी हम गए। वहाँ पर नर्सिंग भैया को फ़ोटो भी भेजा था मैं, तो हम उनके पास भी गए, वहाँ पर उनको पहले चेकअप किए। उनका ट्रीटमेंट थोड़ा बड़ा था तो उनको फिर बोले कि आप क्लिनिक आ जाइए मैडम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर हम वो क्लिनिक आई तो वहाँ आगे का ट्रीटमेंट। तो एक प्राइमरी केयर इससे बहुत अच्छे से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके लिए सेवाएं दे रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैंने शायद 50-60 के लगभग में देखे हैं, और भी अभी बहुत बाकी भी हैं। देखिए, आपके स्किन की जितनी भी परेशानियाँ हैं वो यूजुअली स्किन में मॉइस्चर कम रहने के कारण होता है, या फिर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा गीला रखते हो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक नॉर्मल स्किन रखने के लिए नहा के पूरे बदन को सुखा के पोंछ लिया और मॉइस्चराइज कर लिया। अब ये सिंपल स्टेप करने से आपको स्किन की एलर्जीज़ कम होती है, खुजलियाँ कम होती हैं, बदन को सुखाने से आपको फंगल इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल स्किन के लिए रख सकते हो। इसके अलावा सनस्क्रीन आपको लगाने चाहिए अगर आप पिगमेंटेशन के लिए कंसर्न हो। विभिन्न बीमारियों के मरीजों को मुफ्त में इलाज कर रहे हैं सिंधु डॉक्टर फोरम के बैनर तले। पानी से बचने के लिए खान पान ठीक रखें, बाहर का अवॉइड करें। लगभग कितने पेशेंट आए हैं जिनका आपने? लगभग अभी जो अनाउंस किए हैं तो 1500 से ऊपर हो गए हैं। हम लोग जो जहाँ देखे हैं कम से कम 400-500 देखे हैं जनरल बीमारी। संकेत यही देते हैं कि जो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें और जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बैलेंस डाइट लें और रोज़ एक्सरसाइज करें, जितना हो सके तो सवेरे जल्दी उठ के मेडिटेशन करें, और जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे तो प्रिवेंशन इज़ फर्स्ट बेटर देन क्योर। हाँ, और बचाव ही उपचार है। बाकी तो किसी का भी रोग है तो समस्या है तो समाधान तो है ही, तो अगर उस अपन क्यों जाएं किसी से। तो हम लोग तो सलाह देते हैं कि जितना है तो सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें और अच्छी लाइफ। मैम, थोड़ा आजकल दैनिक दिनचर्या के समय में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के समय में ना, थोड़ा खुद को आराम और 1 घंटा कम से कम मॉर्निंग वॉक और तेल मसाले जैसे गरिष्ठ भोजन कम करेंगे
नमक का उपयोग कम करेंगे। हम लोग पेशेंट का वाइटल्स चेक कर रहे थे, जैसे कि बीपी एंड शुगर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ था स्टार्टिंग में, फिर अभी कम हुआ, अनगिनत होंगे।